एक वक्त था जब वो इराक का सबसे ताकतवर इंसान था। उसके एक हुक्काम से फौजें हरकत करती थीं, लेकिन फिर वक्त ने पलटा खाया और वही शख्स एक छोटे से गड्ढे में छिपा हुआ मिला। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की, गिरफ्तारी से लेकर जेल के आखिरी दिनों तक। एक ऐसी हकीकत जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। इराक जंग अपने उरूज पर थी। अमरीकी फौज सद्दाम हुसैन को मुसलसल तलाश कर रही थी। महीनों की खुफिया कार्रवाइयों के बाद आखिरकार एक जगह का सराग मिला। इराक के एक छोटे से इलाके में एक फार्म हाउस के करीब जमीन के अंदर एक खुफिया गढ़ा था। जब अमरीकी फौज ने उस जगह को घेर लिया तो अंदर से एक शख्स निकला, बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और थके हुए चेहरे के साथ। ये वो शख्स था जिसका नाम पूरी दुनिया में खौफ की अलामत था, सद्दाम हुसैन। उसके पास बहुत कम सामान था, सिर्फ कुछ रकम और एक पिस्तौल। वो कोई मुजाहमत नहीं कर रहा था, बस खामोश था। गिरफ्तारी के बाद उसे एक खुफिया मकाम पर रखा गया। इब्तदाई दिनों में वो ज्यादा बात नहीं करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ज्यादातर खामोश रहता, इबादत और गौर व फिक्र में वक्त गुजारता और अक्सर कागज और कलम मांगता रहता। शुरू में उसे लिखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाद में उसे महदूद इजाजत मिल गई। वो खुतूत लिखता था, अपने वकीलों के लिए और कभी कभी अपनी यादें भी। इसके रवैये में एक अजीब सा एतमाद था, जैसे वो अब भी खुद को इराक का सदर समझता हो। जब उसका ट्रायल शुरू हुआ तो दुनिया भर की नजरें इस पर थीं। अदालत में वो अक्सर जजों से बहस करता, खुद को इराक का सदर कहता और मुकदमे को गैर कानूनी करार देता। कई बार उसने कहा, मैं अब भी इराक का सदर हूँ। अदालत में उसका अंदाज हैरान किन था। वो डर या खौफ का इजहार नहीं करता था। यही वजह थी कि उसकी पेशियां मीडिया में बहुत मशहूर हुई। जेल में उसकी जिंदगी बहुत महदूद थी। वो वक्त पर खाना खाता, सफाई का बहुत ख्याल रखता और ज्यादातर वक्त मुतालिया में गुजारता। कहा जाता है कि वो कुरान मजीद भी बहुत पढ़ता था। इसके मामूलात बहुत सादा थे, लेकिन ज़हनी तौर पर वो हमेशा मजबूत नजर आता था। वो कभी कभी अपने मुहाफिजों से मुख्तसर बात करता, लेकिन ज्यादातर खामोशी अख्तियार करता। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, उसकी सजाए मौत का फैसला करीब आता गया। उसने आखिरी दिनों में ज्यादा वक्त इबादत में गुजारा। कहा जाता है कि वो बहुत पुरस्कून था, जैसे वो किसी फैसले के लिए तैयार हो। उसने अपने अहले खाना के लिए भी पैगामात छोड़े। 30 दिसंबर 2006 एक सर्द सुबह सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। दुनिया भर में मुख्तलिफ रद्दामल आया। कुछ ने उसे इंसाफ कहा, कुछ ने उसे सियासत का नतीजा। लेकिन एक बात तय थी, एक ताकतूर हुक्मरान की कहानी एक खामोश इंजाम तक पहुंच चुकी थी। तारीख कभी नहीं रखती। ताकत, तख्त और हिक्मरानी सब वक्त के सामने झुक जाते हैं। अमरीकी फौजियों के मुताबिक एक दिन एक गार्ड ने सद्दाम हुसैन से पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? सद्दाम हुसैन ने पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया, मुझे एक कलम और कागज दे दो। फौजी हैरान हो गया और पूछने लगा, आप क्या लिखना चाहते हैं? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी और तारीख लिखना चाहता हूँ, ताकि दुनिया जान सके कि मेरे साथ क्या हुआ। कहा जाता है कि कैद के दौरान उन्होंने कई नोट्स और तहरीरें लिखी। उनके एतमाद और अंदाज को देखकर अमरीकी गार्ड्स भी हैरान रह जाते थे। कैद के दौरान अमरीकी गार्ड अक्सर हैरान होते थे कि सद्दाम हुसैन बिल्कुल खौफजदा नजर नहीं आते थे। एक दिन एक गार्ड ने पूछा, क्या आपको लगता है कि आप दोबारा आज़ाद होंगे? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, ताकत हमेशा बदलती रहती है, तारीख का फैसला आखिरी होता है। कहा जाता है कि कैद के दौरान सद्दाम हुसैन अक्सर कागज और कलम मांगते थे। वो अपनी जिंदगी, सियासत और जंगों के बारे में नोट्स लिखते रहते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जेल में एक नावल भी लिखा था। जब अदालत में मुकदमा चल रहा था तो सद्दाम हुसैन ने एक बार जज से कहा, मैं इराक का सदर हूँ, मुझे उस तरह मत बैठाओ। ये जुमला उस वक्त दुनिया भर के मीडिया में बहुत मशहूर हुआ। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत के लिए ले जाया जा रहा था तो अमरीकी फौजियों ने उनसे पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, मेरा कोट मुझे दे दो ताकि मैं उसे पहन लूं। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें कोट दे दिया गया। एक फौजी हैरान हुआ और उसने पूछा, आपने कोट क्यों पहना? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, आज बहुत सर्दी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जिस्म सर्दी से कांपने लगे और इराक के लोग ये समझें कि उनका रहनुमा मौत के खौफ से कांप रहा है।